नमस्कार, शनि करेंगे शुभ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। शनि देव का नाम सुनते ही लोग किसी अशुभ की आशंका से डरने लगते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्री अगर हम माने तो शनि से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शनि तो निष्कपट प्रवृत्ति और अच्छे कर्म करने वालों के हमेशा साथ होते हैं। यानी इंसान जैसा कर्म करते हैं, शनि उसको वैसा ही फल देते हैं। और इस कार्यक्रम में हम शनि के बारे में लोगों के मन में बैठी ऐसी ही गलत धारणाओं को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। शनिदेव से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकेरे जी, जो आपकी तमाम आशंकाओं को इस प्रोग्राम के जरिए दूर करेंगे। आप हमें फोन करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। आपको डायल करना होगा हमारा नंबर 40087777। जो दर्शक बाहर के हैं वो रायपुर का कोड लिख लें 0771। तो चलिए शुरू करते हैं, शनि करेंगे शुभ। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं पंडित जी के स्वागत से। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शनि को लेकर जब हम चर्चा करते हैं, हर दिन एक अलग अलग जो स्थिति होती है इंसान के जीवन पर, उस पर शनि का क्या प्रभाव होता है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। आज मैं ये जानना चाहूंगी पंडित जी आपसे कि शनि की दशा या शनि की स्थिति अगर हमारे ग्रहों में कहाँ पर मौजूद हो तो हमारा करियर, हमारा व्यवसाय, हमारी नौकरी या हमारी जो आर्थिक आमदनी का स्रोत है वो प्रभावित होता है। असल में शनि को जो है श्रम का देव माना गया है। जिस तरह से हम न्याय के देव की बात करते हैं, उसी तरह से शनि जो है श्रम के भी देव हैं। श्रम करने का अवसर प्रदान करने वाले देव हैं। आप कितने भी योग्य हैं, यदि आप श्रम नहीं कर पा रहे हैं तो योग्यता किसी काम की नहीं। उसी तरह से शनि जो है श्रम करने के अवसर प्रदान करते हैं। तो जब आप कैरियर की बात करते हैं तो वहाँ सबसे आवश्यक हो जाता है कि अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना, और प्रदर्शन करने का अवसर जो प्रदान करते हैं वो शनि प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से यदि शनि जो है कुंडली के जो 12 स्थान है उसमें यदि कर्म के स्थान पे है, शनि यदि 9वें भाव में है, 10वें भाव में है, एकादश भाव में है, इन भाव में निश्चित रूप से मनुष्य को प्रभावित करना प्रारंभ करता है। इन स्थानों पे यदि रहेगा तो मनुष्य को श्रम करने के ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करता है, और जीवन में भी भाग्य के भी अवसर ज्यादा से ज्यादा प्रबल होते हैं। शनि यदि कष्ट भाव में चला गया है, 6वें भाव में, और वहां पे यदि अवस्थित है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि यदि श्रम से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड और अर्जन से रिलेटेड, धन अर्जन से रिलेटेड कोई भी समस्याएं आ रही हैं तो उनका समाधान करने के लिए भी शनि तत्पर रहता है। तो ये सब बातें हैं, यदि इन सब बातों का अवलोकन किया जाए, उसके अनुसार उपाय किया जाए तो जीवन में जो है श्रम करने के अवसर प्राप्त होते हैं, कैरियर बहुत अच्छा हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसके बाद फिर धन अर्जन की स्थिति भी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल। पंडित जी, ये जो आपने कहा कि श्रम करने वालों को अवसर देते हैं शनि, लेकिन यहाँ मैं एक चीज जानना चाहूंगी आपसे कि कई बार ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अपने करियर में, अपनी नौकरी में, अपने व्यवसाय में बहुत श्रम करता है, अपने तरफ से जितना एफर्ट लगाना है वो लगाता है, लेकिन उतना जिसको फल मिलना चाहिए उसको उतना फल नहीं मिलता। और कहीं पर ये देखिए कि थोड़ा ही अगर आप लगा देते हैं वो व्यवसाय में आप बहुत आर्थिक कमाते हैं, स्थिति अच्छी होती है। तो ये किस तरीके की स्थिति होती है? क्या लग्न में दोष होता है या शनि का प्रभाव उस व्यक्ति विशेष पर अलग अलग होता है? जी, असल में ये पाया गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा श्रम कर रहे होते हैं और जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, उनकी कुंडली को अक्सर यदि अवलोकन किया गया है तो 90% से ज्यादा अवसरों पे ये पाया गया है कि ऐसे लोग का शनि जो है नीच का होता है या शनि राहु युक्त होता है। जब भी ऐसी स्थिति आ जाए तो अत्यधिक श्रम करने के बाद भी उसका फल सही नहीं मिल पाता। निश्चित रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसके क्या उपाय हो सकते हैं। बिल्कुल। किशोर जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ पंडित जी, बस्तर से उन्होंने हमें फोन किया है। किशोर, स्वागत है आपका। संपर्क हमारा लगता है कट गया पंडित जी, पहले ही कॉलर थे हमारे। राम प्रकाश जुड़ रहे हैं अंबिकापुर से। राम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? राम प्रकाश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैडम, सुन रहा हूँ मैं। जी बोले, सवाल कीजिए। जी, मेरा नाम राम प्रकाश विश्वकर्मा है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 22 नवंबर से मेरी सरकारी नौकरी छूट गई है जी, तो मेरे कुंडली पे क्या शनि चल रहा है? अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए तो थोड़ा कुंडली पंडित जी। 16 मार्च 1977। 16 मार्च 1977। जन्म का समय बताइए। 6:10। सुबह शाम? सुबह। स्थान क्या है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर। सरकारी नौकरी आपकी लगी हुई थी जैसा आप बता रहे हैं राम प्रकाश, सरकारी नौकरी वैसे छूटती नहीं है, क्या ऐसा कारण था जो सरकारी नौकरी छूट गई? जी, मुझ पे काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे। जी। अच्छा, मतलब किसी आरोप के चलते आपकी नौकरी छूटी है? जी जी। पंडित जी।
देखिए, मैं जो देख पा रहा हूँ आपकी कुंडली श्रवण नक्षत्र की कुंडली है, मकर राशि की है, और मंगल जो है आपका द्वादश भाव में चला गया है। आपने जो कहा कि कोई आरोप लगा है, मुझे यह दिखता है कि आपका किसी से विवाद चल रहा था काफी दिनों से, जिसके कारण ये स्थिति आई है। जो विवादास्पद स्थितियों के चलते आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं, ये आरोप मुझे ऐसा नहीं लगता कि सही है, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी आपके साथ उसमें ये आरोप लग गए हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं जो अभी आपके अगले आने वाले समय में लगभग 6 से 7 महीने बाद की स्थिति जो दिखता हूं, यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको फिर से ये जॉब मिल सकता है, लेकिन आपको सकारात्मक ढंग से बात करनी पड़ेगी। दूसरा एक चीज कि जिनसे आपके संबंध खराब हैं, व्यवहार कुशलता के अभाव के कारण संबंध जिनसे खराब हैं, उनसे संबंध सुधारने का प्रयास कीजिए, स्थिति फिर से आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। अभी आपको करना क्या चाहिए? अभी आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहिए प्रत्येक गुरुवार को, और उनको एक हल्दी लगा नारियल अर्पित करना चाहिए, थोड़ी सी तुलसी के साथ। साथ ही साथ मैं एक और बात चाहूंगा कि आप हनुमान जी के दर्शन करें और सुंदर कांड का पाठ करें प्रत्येक मंगलवार को। ये 2 स्थितियां अभी जो हैं, इनको अमल करते चलें आप 2 बातों को, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और स्थिति आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। रानी जुड़ रही है, अगली कॉलर है, खैरागढ़ से इन्होंने में फोन किया। रानी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती। ऐसा करिए, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ पहले बता दीजिए आप हमें। 8 मार्च जी 1991। 8 मार्च 1991। जन्म का रात समय? 10:10। क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। रात को 10:10। 10:10 रात का। स्थान क्या है? अभनपुर। अभनपुर है। क्या जानना चाहती हैं आप बताइए अपने बेटे के बारे इसका में। भविष्य बताइए, इसकी नौकरी के बारे में और शादी दोनों जानना चाहती। अच्छा, मतलब करियर और विवाह दोनों को लेकर ही आप सवाल करना चाहती हैं पंडित जी से? जी बिल्कुल। मैं जो देख पा रहा हूँ कुंडली इनकी ज्येष्ठा नक्षत्र की है। एक बात मेरे लिए आवश्यक हो जाता है कि मैं जानूं कि इनकी मूल की शांति हुई थी या नहीं हुई थी। और जो स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, गुरु और केतु इनके जो हैं व्यवसाय स्थान पर बैठे हुए हैं। अवसर तो मिलेंगे इनको, ऐसा नहीं दिखता कि अवसर नहीं मिलेंगे, अवसर अवश्य मिलेंगे। जीवन में नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी, लेकिन कठिनाई के साथ मिलेगी। बहुत आसानी से इनको कोई नौकरी मिलने जैसी स्थिति मुझे नहीं दिखाई देती। करना क्या चाहिए इनको? देखिए, जहां तक नौकरी की, व्यवसाय की और कैरियर की बात है, इनको हनुमान जी के दर्शन करना नहीं छोड़ना चाहिए। इनको प्रतिदिन या प्रत्येक मंगलवार को या मंगलवार और शनिवार को, ये 3 में से कोई भी एक बातों का अमल करते हुए हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। थोड़ा सा गुड़ का प्रसाद जो है हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ शुक्रवार को इनको गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। ये 2 चीजों को ये अभी प्रारंभ कर दें। विवाह की स्थिति की जहां तक बात है, तो मुझे यह दिखता है कि 2016 के अंत में इनका विवाह होता हुआ दिखता है। 2016 में अगस्त के बाद इनकी वैवाहिक स्थिति प्रबल होगी, गुरु बल प्रारंभ होगा, जिसके बाद इनका विवाह हो जाएगा, ऐसा दिखता है। लेकिन सबसे पहले इनको अपनी कैरियर की ओर ध्यान देना चाहिए। ये उपाय करें, सफलता मिलेगी। जगदलपुर से फोन किया है हमें चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, समय थोड़ा सही नहीं चल रहा है मैडम, इसके बारे में थोड़ा सा जोर से बोले और अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बता दें। 18/2/1969। 18/2/1969 69। जन्म का समय बताइए। लगभग रात को 8 से 9 बजे के बीच का टाइम है। रात को 8 से 9 बजे के बीच। क्या जानना क्या चाहते हैं आप? वर्तमान में सही नहीं चल रहा है मैडम, इसका कब तक क्या समाधान है, क्या कब तक चलेगा? किस तरीके की स्थिति खराब है? क्या सेहत खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है? आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या है। वही आर्थिक समस्या, व्यवसाय या करियर से जुड़ा सवाल। जी जी बिल्कुल। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है आपकी, मीन राशि में देख पा रहा हूं आपकी, और आपने कहा कि आर्थिक समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है, आपको आर्थिक समस्याएं भी परेशान कर रही हैं। जो मुझे दिखता है वो भी आपकी कुछ त्रुटियों के कारण ये आर्थिक समस्याएं जो हैं उत्पन्न हुई हैं। आपके आसपास के माहौल में, या आपके मित्रों से, या फिर आपके जो भी लोग जिनसे आपकी रोज मेल जोल होता है, उनसे संबंधित कोई समस्या है जिसके कारण आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है। काल सर्प दोष है आपको। सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि काल सर्प दोष की शांति करवा लें, बगैर चूके काल सर्प दोष की शांति करवा लें। इसको करवाते ही आपको लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। शिव जी का अभिषेक, जल दूध से अभिषेक प्रतिदिन प्रारंभ करें। साथ ही साथ एक कार्य करें
कि थोड़ा सा शक्कर खाएं, उसके ऊपर पानी पी लें, और लक्ष्मी मंत्र है श्रीम महालक्ष्मी नमः। फिर से मैं कह देता हूं, श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें शक्कर खा के, पानी पीने के बाद। इस मंत्र का यदि आप प्रतिदिन कम से कम 7 मिनट उच्चारण करते हैं तो आपकी स्थिति में जो है सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। बिल्कुल, लगातार कॉलर जो है पंडित जी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और ज्यादातर जब हम देखते हैं इस तरीके की जो समस्याएं आती हैं जी। वो या तो आर्थिक स्तर पे ही समस्याओं का समाधान वो चाहते हैं, या विवाह, दो ही एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जीवन में जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है। कुछ और हम चर्चा करेंगे, फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शनि करेंगे शुभ। चंद्रेश जुड़ चुके हैं कोरिया से, इन्होंने हमें फोन किया है। चंद्रेश, स्वागत है आपका, सवाल करें। चंद्रेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल कीजिए। लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पाया। अगली कॉलर आशा जुड़ चुके हैं बिलासपुर से, इन्होंने हमें फोन किया है। आशा, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। आशा, लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है पंडित जी। हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग ग्रहों में या अलग अलग स्थिति में जब शनि का असर होता है जी, उनके उपायों पर मैं जानकारी आपसे चाह रही थी कि कई बार मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिलता है आपको। हमें लगता है कि हमने अपने तरफ से 100% दे दिया अपने बिजनेस को, अपने करियर को, लेकिन रिटर्न अगर हमें बात करते हैं तो बहुत कम मिलता है। जी जी, इसके लिए क्या उपाय करना असल में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो श्रम साध्य होते हैं, हम जो मेहनत करते हैं, या फिर हम बहुत ज्यादा मेहनत करके परिणाम की अपेक्षा करते हैं, निश्चित रूप से जब हम मेहनत करना प्रारंभ करते हैं तभी से हमारी दृष्टि हमारे परिणाम की ओर होती है। यदि मेहनत कर रहे हैं और परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो आवश्यक रूप से इस बात को समझ लेना चाहिए कि शनि और राहु से संबंधित कहीं ना कहीं दोष है, और इसके जो भी नियत उपाय हैं उनको करना प्रारंभ करना चाहिए। बहुत आवश्यक बात है। जिसके साथ भी 1-2 बार ऐसा हो जाए तो उसको ये करना चाहिए। धार से जुड़ चुके हैं चैतन्य ने फोन किया है हमें। चैतन्य, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। टीवी का वॉल्यूम आप कम कर लें और सीधे सवाल करें। जी मैडम, मेरा निमंत्रण नहीं हुआ अभी तक। क्या बोल रहे हैं आप? चैतन्य, या तो आप मुझसे बात कर लीजिए या टीवी के जरिए सुन लीजिए आप। चलिए, दवा दर्शकों को हम बार बार बता रहे हैं कि जब भी वो हमें कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दें या उस जगह से दूर हो जाए, नहीं तो आपका भी समय बर्बाद जाएगा और आपकी समस्या का समाधान भी नहीं होगा। रायगढ़ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ सुरेश ने हमें फोन किया है। सुरेश, स्वागत है आपका, सवाल करें। 13/9/2004 हमारे बेटे का जन्म है सर। फिर से बोले। 13/9/2004। 13/9/2004, समय बताइए। जन्म रायगढ़ में हुआ था और 2:30 बजे दिन में। 2:30 बजे दिन में। क्या जानना चाहते हैं आप अपने बेटे के बारे में? बताइए उसका विद्या बुद्धि सर। विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में उसकी? जी जी बिल्कुल। मैं कुंडली देख रहा हूँ, और कुंडली में जो देख रहा हूँ इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपके बच्चे की जो कुंडली है वो मघा नक्षत्र की कुंडली है, सिंह राशि है। देखिए, मूल नक्षत्र है, गंडमूल दोष का नक्षत्र है। आपने इनके कैरियर के बारे में मुझसे पूछा है। गुरु इनके दशम भाव में स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि ये जीवन में कॉमर्स लेके पढ़ाई करेंगे, और कॉमर्स लेके पढ़ाई करने के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये व्यवसाय करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, उससे संबंधित टीचरशिप इत्यादि कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखता है। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि इनकी कुंडली में काल सर्प दोष है और पितृ दोष है, दोनों के दोनों दोष हैं। तो 12 साल की आयु के पहले, जब ये 12 साल की आयु हो जाएं, उसके आसपास इनका जो है काल सर्प की दोष की शांति आप अवश्य रूप से करवा लें। निश्चित रूप से यदि आप ये शांति करवाते हैं तो इनके जीवन में आ रही बाधाएं जो हैं वो कम हो जाएंगी। थोड़े से पढ़ाई में इनका मन कम लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से यदि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली या बड़े अच्छे ढंग से इनको यदि मैनेज करेंगे, समझाएंगे, तो ये आगे बढ़ जाएंगे जीवन में। इनके लिए जहां तक उपाय की बात है तो एक छोटा सा उपाय जो मैं कहूँगा आपको, वो आपको करना चाहिए। वो ये है कि प्रत्येक शनिवार को किसी भी एक पीपल के पेड़ के नीचे 1 रुपए का एक सिक्का गड़ा दें, और प्रत्येक शनिवार को उस पीपल के पेड़ पे जल देना प्रारंभ करें। ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से इस बच्चे को लाभ होगा।
बिल्कुल, श्रम को किस तरीके से प्रभावित करते हैं इस पर हम चर्चा कर रहे हैं पंडित जी, और दर्शकों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका शनि करेंगे शुभ में। अनूप जुड़ चुके हैं हमारे साथ रतलाम से, इन्होंने हमें फोन किया है। अनूप, स्वागत है आपका, सवाल करें। अनूप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मदन जुड़ चुके हैं दंतेवाड़ा से। मदन, सवाल कर सकते हैं आप। हाँ जी जी, मैं अपने लड़के के शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। इनका जन्म है 29 अप्रैल 1985। 29 अप्रैल 1985। सवेरे 5:45, जन्म स्थान जगदलपुर। 5:45। उनकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं आप? जी 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 जी। देखिए, मैं जो इनकी कुंडली देख रहा हूँ, इनकी कुंडली जो है आश्लेषा नक्षत्र की कुंडली है। फिर से मूल नक्षत्र की ही बात आती है। मूल नक्षत्र की कुंडली है, कर्क राशि है इनकी। गुरु इनका नीच का है 10वें भाव में। वैवाहिक संबंधों में इसीलिए इनके बाधा आ रही है। जो भी दिक्कत है, या फिर शादी जल्दी नहीं हो पा रही, या प्रयास करने के बावजूद भी दिक्कतें आ रही है, उसका कारण एक ही हो सकता है कि गुरु जो है इनका नीच का हो गया है। करना क्या चाहिए इनको? सबसे पहले तो मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि इनसे प्रतिदिन शिव जी का पूजन करवाइए। शिव जी के सर्प के ऊपर जल चढ़ा के उसको हल्दी कुमकुम लगाइए, उसके बाद शिवलिंग का पूजन कीजिए। सर्प का पूजन आवश्यक है इनके जीवन में शांति के लिए, वैवाहिक प्रस्तावों के लिए। और दूसरी एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अपने घर के आंगन में पीछे की तरफ एक केले के पेड़ का आप रोपण कर दीजिए, गमले में लगा लीजिए, और इनसे कहिए कि प्रतिदिन स्नान के पश्चात उस पर थोड़ा सा हल्दी और जल चढ़ाएं। ये 2 क्रियाओं को प्रारंभ कराइए। इनका विवाह जो है मुझे इस वर्ष के अंत तक होता हुआ दिखता है, अक्टूबर के आसपास, उसके बाद जनवरी से पहले। ये जो समय है 4 महीने का, इसमें इनका विवाह जो है हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। पंडित जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि आर्थिक स्थिति को शनि अगर प्रभावित करते हैं तो कुछ उपाय हमें कर लेना चाहिए। शनि के दर्शन की आप बात कहते हैं, अक्सर हम जब चर्चा करते हैं काली माँ के दर्शन की भी आप बात करते हैं। क्या शनि देव का दर्शन करते समय हमें किन्हीं खास बातों का ध्यान रखना चाहिए कि शनि की जब हम पूजा कर रहे हैं, जो चीजें हम चढ़ा रहे हैं, वो किस तरीके की होनी चाहिए ताकि इस तरीके की जो आर्थिक बाधा है उससे हम दूर हो सकें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मनुष्य को शनिदेव के दर्शन करना चाहिए, सबसे पहली आवश्यकता यह है कि वो अपने स्वयं में सुधार ले आए। यदि आप शनि जी के दर्शन कर रहे हैं और त्रुटियां कर रहे हैं, जो असामाजिक कृत्य हैं उनको बार बार कर रहे हैं, तो इससे नुकसान होने का अंदेशा हो जाता है। तो सबसे पहली आवश्यकता यह है कि यदि आप शनिदेव के दर्शन कर रहे हैं तो अपने आप में निरंतर सुधार लाने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात यह है कि शनि जी को अर्पण करने की बात है, तो काले वस्त्र, काली तिल, छाता, तेल, ये इत्यादि का अर्पण करने का प्रावधान है। लेकिन एक बात विशेष रूप से जो देखी गई है वो ये है कि शनि जी को कुछ अर्पण करने से ज्यादा आवश्यक है उनके मंत्रों का जप करना। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, या नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, ये एक मंत्र हो गया। या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः, ये 3 मंत्र हैं। ये 3 मंत्र में से कोई भी एक मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दें। उसके बाद आपको जो यथायोग्य चढ़ाने लायक जो चीजें लगती हैं जो मैंने बताई, उसमें से आप जो भी अर्पण शनिवार को करना चाहते हैं करें। एक बात का आवश्यक ध्यान रखें कि आपके घर में यदि कोई नौकर काम कर रहे हैं, आपके घर में कोई दलित या शोषित लोग आते हैं जो आपके यहाँ का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी सेवा बहुत अनिवार्य है। उनको खाद्यान्न देना, खाद्य पदार्थ देना, उनको पूछना कि भाई कोई तकलीफ है क्या, यदि उनकी कोई तकलीफ हो तो उनको मदद करना, इस कृत्य से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो ये सारी की सारी बातों को यदि याद रखा जाए तो जीवन में कठिनाइयों से मुक्ति पाई जा सकती है। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान के लिए। नमस्कार। तो शनि करेंगे शुभ में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर 3 बजे अभिषेक के साथ। शुक्रिया ज्योति।